पांचवां बाब। दो सहेलियां। हम एक दफा फिर मैदान हशर में खड़े थे। बच्चों से मुतल्लिक नाइमा का सवाल मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने साले से कहा, मैं अपने उन दोनों बच्चों से मिलना चाहता हूँ जो यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब है कि तुम ज़हनी तौर पर उन दोनों से उनके बुरे हाल में मिलने के लिए तैयार हो चुके हो? हाँ शायद। मैं पहले खुद में ये हौसला नहीं पा रहा था। मेरे लिए तो अपने उस्ताद का सदमा बहुत था, फिर अपनी बहू हुमा को बुरे हाल में देकर मेरे ओसान खता हो गए। मगर अब मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि नागुज़ेर का सामना करने का वक्त आ गया है। हाँ, अभी हशर का दिन है। ये सिर्फ जन्नत में जाने के बाद ही होगा कि इंसान के लिए हर सदमा और हर खौफ व हज़न ख़त्म हो जाएगा। साले ने मुझ पर तारी होने वाले गम की तवज्जो की। यही ताबीर कुरान पाक में जन्नत के लिए इस्तेमाल हुई है, वो जगह जहाँ माजी का कोई पछतावा है और ना मुस्तकबिल का कोई अंदेशा। मैंने उसकी तायद में कुरान पाक की एक आयत का हवाला दिया। जवाब में साले ने एक और बहुत अहम बात को वाज़े करते हुए कहा, हाँ, जन्नत ऐसी ही जगह है। हिसाब जब शुरू होगा तो जन्नत और जहन्नुम को करीब ले आया जाएगा। हर शख्स की जन्नत या जहन्नुम का जब फैसला होगा तो उसी वक्त उसको ये भी बता दिया जाएगा कि उसे क्या नहीं मिला, यानी उसे किस अजाब से बचा लिया गया या किस नेमत से महरूम कर दिया गया है। क्या मतलब? मेरी आंखों में तफसील जानने की ख्वाहिश थी। मतलब ये कि एक शख्स के बारे में अगर जन्नत का फैसला हुआ तो उसी वक्त उसे ये भी बताया जाएगा कि जहन्नुम में उस शख्स का मुमकिन ठिकाना क्या था जिससे उसे बचा लिया गया है। इसी तरह फैसला अगर जहन्नुम का हुआ तो उस मुजरिम को ये भी बता दिया जाएगा कि जन्नत में उसका मुमकिन तौर पे क्या मकाम महफूज था जो उसने अपनी बदआमालियों से ज़ाया कर दिया। ये तो खुद अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा अजाब होगा। हाँ, अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ी और पहली खुशी जहन्नुम से बचना होगी, और अहले जहन्नुम के लिए सबसे पहला अजाब ये पछतावा कि किस आला नेमत और अजीम दर्जे से वो अबदी तौर पर महरूम हो चुके हैं। तुम्हें कुछ देर कबल बयान करदा मेरी ये बात याद होगी कि जिस इंसान ने रोज़े अज़ल अपने लिए जन्नत में तरक्की का जितना बड़ा मकान चाहा, उसने जहन्नुम के भी उतने ही ज़्यादा पस्त मकाम का ख़तरा मोल ले लिया था। सो आज इसका नतीजा ये निकलेगा कि जन्नत में आला मकाम मिलने की मुसरत के हमरा जहन्नुम में सख्त तरीन अजाब से बचने की नवीद भी मिलेगी, और जहन्नुम में पस्त तरीन मकाम की मुसीबत के साथ जन्नत के आला तरीन दर्जात से महरूमी की हसरत भी उसी तनासुब से ज़्यादा होगी। मेरे खुदाया, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे थे। हशर के अहवाल अभी तक वही थे या शायद कुछ सख्तर हो चुके थे। वही रोना पीटना, वही परेशानियों बदहाली, वही हसरत व नदामत, वही इस्तराब व बेचैनी, वही हसनो मायूसी। हर चेहरे पर सवाल था मगर जवाब कहीं नहीं था। हर चेहरे पर इसमें हलाल था मगर सुकून कहीं नहीं था। मैंने दिल में सोचा, पता नहीं मेरी बेटी और बेटे पे क्या बीत रही होगी। उसी मैदान में एक जगह दो लड़कियां पथरीली जमीन पे बेयारो मददगार बैठी हुई थी। दोनों की आंखें बुरी तरह सूज रही थी। साफ लग रहा था कि रोते रोते उनकी ये हालत हो चुकी है। निढाल जिस्म, परेशान चेहरा और यसमुर्दा आंखें। उनके दुख की कहानी उनके चेहरे पर दूर से पढ़ी जा सकती थी। उनमें से एक ज्यादा बदहाल लड़की दूसरी से कहने लगी, लैला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ सच है। इंसान मौत के बाद दोबारा इस तरह जिंदा हो सकते हैं? दुनिया की जिंदगी के बाद एक नई दुनिया शुरू हो सकती है? नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। काश ये एक भयानक ख्वाब हो। काश मेरी आंख खुले और मैं अपने ठंडे एयर कंडीशन बेड पे नरमो नाजुक बिस्तर पे लेटी हुई हूँ। फिर कॉलेज आकर मैं तुम्हें बताऊं कि आज मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है। काश ये ख्वाब हो, काश ये ख्वाब हो। वो कहते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। लैला ने रोती हुई आसमा से कहा, यकीन करने ना करने से अब क्या फ़र्क पड़ता है? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। ख्वाब तो वो था जो हम पिछली दुनिया में देख रहे थे। आंख तो अब खुली है आसमां, आंख तो अब खुली है, मगर अब आंख खुलने का क्या फ़ायदा? कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर लैला हसरत के साथ आसमां से बोली, काश मेरी तुमसे दोस्ती ना होती, काश मैं तुम्हारे रास्ते पर ना चलती। हाँ, काश मैं तुम्हारे रास्ते पर चलती तो हम दोनों का ये हाल ना होता। पता नहीं अब आगे क्या होगा। आसमां का लहजा भी अफसुर्दा था। खामोशी के एक वक्फे के बाद आसमां ने लैला से मुखातिब होकर कहा, लैला, ये तो बताओ दुनिया में हम कितने दिन रहे थे? पता नहीं, 1 दिन या 10 दिन या शायद बस एक पहर। इस वक्त तो यूं लगता था कि जिंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी, मगर अब तो सब कुछ बस एक ख्वाब लगता है। मुझे तो अब उस ख्वाब की कोई झलक भी याद नहीं रही। ये कहते हुए आसमां माजी के धुंधलकों में खो गई। शायद वो माजी के वर्क उलट कर कोई ऐसा पहर ढूंढ रही थी जिसकी याद आज तसल्ली का कुछ सहारा बन जाती, मगर उसकी यादाश्त में कोई ऐसा पहर नहीं आया। जो कुछ याद आया वो खुद एक फर्द करार फर्द करारदादे जुर्म की हैसियत रखता था। मैं आज क़यामत लग रही हूँ ना?
आसमा ने एक अदा से जिस्म को लहराया और किसी मॉडल के अंदाज में 2 कदम चलकर लैला के सामने खड़ी होगी। लैला अपनी दरसगाह के अहाते में दरख्तों के साए तले बिछाई की एक बेंच पर बैठी हुई जूस पी रही थी और उसके सामने उसकी अजीज सहेली आसमा लहराती बल खाती अपने नए कपड़ों की नुमाइश कर रही थी। लैला खामोश रही तो आसमा ने दोबारा कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम कपड़े पहनकर भी बरहना लग रही हो। लैला ने बेनियाजी से जूस का एक सिप लेते हुए उसके लिबास पर तबसरा किया। व्हाट? सच कह रही हूँ, ये लॉन का प्रिंट है तो वो शानदार, मगर इसमें तुम्हारा पूरा जिस्म झलक रहा है। आस्तीनें तो तुम पहनने की आदी वैसे ही नहीं हो, मगर इस लिबास में तो बाजुओं के साथ तुम्हारे कंधे भी बरहना नजर आ रहे हैं। वेल वेल मैडम, डोंट कंडम मी। मैंने आपके कहने से ये ईस्टर्न ड्रेस पहना है, वरना मुझे सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पसंद है। ये आधी बात है। पूरी बात यह है कि टाइट जीन्स और चुस्त स्लीवलेस टी शर्ट। और क्या यहाँ बुर्का पहन कर आऊँ? आसमा ने तंज़िया अंदाज में पूछा। आसमा, यहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, हमें मोहतात रहना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है। लैला ने उसे नासहाना अंदाज में समझाते हुए कहा। सॉरी, ये तुम्हारी राय है, वरना जिम्मेदारी तो उन लड़कों की है कि अपनी नज़रें झुका कर रखें। कोई मौलवी उन्हें ये क्यों नहीं बताता? यकीनन ये उनकी जिम्मेदारी है, मगर क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? लैला के उस जवाब पर आसमा तिनक कर बोली, क्या हम अपनी पसंद के कपड़े भी ना पहने, खूबसूरत भी नजर ना आए? ज़रूर पहनो और ज़रूर खूबसूरत लगो, मगर हया के दायरे में रहते हुए। बस करो यार, यहाँ एक मैडम शाइस्ता है जो हर वक्त ऐसे ही मूड सिटी पर लेक्चर देती रहती हैं, और दूसरी तुम हो। सुनो, उनके नक्शे कदम पर मत चलो, वरना उनके जैसा ही अंजाम होगा। सारी जिंदगी घर बैठी रह जाओगी मॉडेस्ट बनकर। तुम्हारी भी कहीं शादी नहीं होगी। आसमा, बुरी बात है, इतनी अच्छी और नेक टीचर है और तुम हो कि उनका मजाक उड़ा रही हो। उनकी शादी नहीं हुई तो इनमें उनकी मॉडेस्टी का नहीं, बल्कि हमारे माशरे का कसूर है। अरे छोड़ो यार ये फजूल बहस। ये देखो, ये जो लॉन का प्रिंट मैंने पहना है वो सुपर मॉडल एक्ट्रेस चिंपा ने लॉन्च किया है, और उसका डिज़ाइनर भी इंटरनेशनल शोहरत का मालिक है। पता है, एक सूट 30,000 का है। तुमने तो एग्जीबिशन में जाने से इनकार कर दिया था, मगर वहाँ बड़ा मज़ा आया। आखिर में फैशन शो भी था, उसी में चिंपा ने ये स्टाइल पहना था जिसे मैंने कॉपी किया है। तुम भी बनवा लो, और उसके बाद मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने यहाँ रख लूँगी। वैसे भी तुम्हारे घर वाले बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। तुम्हारी अम्मी नाइमा आंटी हैं तो अच्छी खातून, बस हर वक्त नसीहत करती रहती हैं। और तुम्हारे अब्बा अब्दुल्ला अंकल, वो तो लगता है सारी दुनिया में इस्लाम फैला कर ही दम लेंगे। ऐसे ही तुम्हारे बाकी बहन भाई हैं, बस एक तुम्हारे बड़े भाई जमशेदी ढंग के हैं, इसीलिए शायद तुम लोगों के साथ नहीं रहते। अब्बा तो समझते हैं कि वही सबसे ज़्यादा उनसे दूर हो चुके हैं, और बकौल अम्मी के उन्होंने मुझे भी ख़राब कर दिया है। क्या खराबी है तुम में? तुम तो मुझे वैसे ही बड़ी नेक लगती हो। मैं और नेक, बस मारे बांधे बचपन की आदत की बिना पर रोज़ नमाज कर लेती हूँ। बाकी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जैसे ही काम करती हूँ, मगर ये तो देखो कि मेरे साथ मज़ा कितना आता है। 50 बरस की ज़िंदगी है, खूब खाओ पियो और एंजॉय करो। हाँ, तुम्हारे साथ मज़ा तो आता है, मगर अब्बू कहते हैं कि आखिरत में अगर एक दिन के लिए भी पकड़ होगी तो वहाँ का एक दिन हज़ारों बरस का होता है। उसमें 50 साल ज़िंदगी का सारा नशा हिरन हो जाएगा। उनकी तरबियत से मेरी अम्मी, बहनें और भाई अनवर सभी नेकी की ज़िंदगी गुजारते हैं। डोंट टॉक अबाउट दैम। वो नेकी की नहीं, बोरियत की ज़िंदगी की गुजारते हैं। इस बोर ज़िंदगी के तसव्वुर से मुझे वहशत होती है। मैंने इसीलिए तुम्हारे घर जाना अब कम कर दिया है। हर वक्त जन्नत की बातें, हर वक्त आखिरत और नेकी की बातें। इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, दुपट्टा सीने पर रखो, सर ढांको। आई डोंट लाइक दिस रबिश। आसमा की इस बात से लैला के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार जाहिर हुए। वो बोली, ऐसा मत कहो आसमा, मेरे घर वालों ने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। वो बेचारे जो करते हैं खुद करते हैं या मुझे तलकीन करते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं कहते। सिर्फ एक दफ़ा मेरे अब्बा ने तुमसे ये कहा था कि बेटा तुम मेरी बेटी की सहेली हो। देखो, ऐसी सहेली बनना जो जन्नत में भी उसके साथ रहे। ऐसा ना हो कि तुम दोनों खुदा को नाराज़ कर दो और किसी बुरी जगह तुम दोनों को साथ रहना पड़े। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम दो कि तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया। सॉरी बई, तुम तो बुरा मान गई, लेकिन देखो तुमने अपने अब्बा की तकरीर मुझे फिर सुना दी। उन बेचारों के सर पर हर वक्त क़यामत सवार रहती है। आसमा के उस जुमले से लैला के चेहरे का रंग बदला। उसके तेवर देखकर वो फौरन बोली, सॉरी सॉरी, नाराज़ ना होना, अब तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं कहूँगी। चलो कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं, मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैदान हशर में गज़ब की गर्मी थी। मैं सोच रहा था कि न जाने लोग प्यास से ज़्यादा परेशान होंगे या फिर इस अंदेशे से कि कहीं उन्हें जहन्नुम की भड़कती हुई आग में न फेंक दिया जाए। मैं उसी ख्याल में था कि साले की आवाज़ कानों से टकराई। अब्दुल्ला, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। बेख्तियार मैंने अपना निचला होंठ अपने दांतों में दबा लिया। हम कुछ कदम आगे चले तो खुरदरी पथरीली सतह पर 2 लड़कियां बैठी नजर आईं।
میں دور ہی سے ان دونوں کو پہچان گیا۔ ان میں سے ایک لیلا تھی، میری سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی، دوسری آسماں تھی، میری بیٹی کی عزیز ترین دوست۔ اس وقت ماحول میں سخت ترین گرمی تھی، لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، بھوک تو پریشانی کے عالم میں اڑ چکی تھی، مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ دونوں بھی پیاس سے نڈھال بیٹھی تھیں۔ آسماں کی حالت بہت خراب تھی اور پیاس کی شدت کے مارے وہ اپنے بازو سے بہتا ہوا اپنا پسینہ چاٹ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس سے پیاس کیا بجھتی، اس نے مزید بھڑکنا تھا، جبکہ لیلا اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ آسماں ایک بڑے دولت مند خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ تھی۔ خدا نے حسن، دولت، سٹیٹس، ہر چیز سے نوازا تھا۔ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اعلیٰ ترین اداروں میں تعلیم دلوائی، بچپن سے اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی گئی۔ عربی اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی، مگر ایسے اسکولوں میں زباندانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی۔ سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینز شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ زندگی کا لازمہ تھے۔ تاہم آسماں خاندانی طور پر نودولتیے پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی۔ اس نے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب، لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے آسماں بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی، مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں آسماں نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی، مگر بدقسمتی سے وہ میرے جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو میرا پہلونٹی کا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف آسماں کی دوستی۔ یہ آسماں اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نام میں پلی بڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا۔ پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوتے تھے، اس لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر لا دیں۔ وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے، اور آخرکار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا، لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ خدا کی سچی محبت، اس کے بندوں سے محبت، انسانوں کی خدمت اور خلق خدا کی خیر خواہی کے بجائے بچے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا، جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا۔ رہا اس کا مفہوم، تو نہ وہ مولوی صاحب کو معلوم تھا، نہ والدین کو، نہ کبھی بچوں کو معلوم ہو پاتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا یا راہ چلتے مسافر کی کسی سرائے میں گزارا ہوا ایک پہر۔ زندگی تو یہ تھی جو ختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم ذرا قریب پہنچے تو آسماں کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے لیلا کو ٹوکا دیا۔ لیلا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی۔ ان آنکھوں میں ایسی بے بسی، وحشت اور دکھ تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اٹھی،
भाग कर मुझसे लिपट गई और पूरी कुव्वत से रोने लगी। उसकी जुबान से अब्बू अब्बू के सिवा कुछ और नहीं निकल रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि अगर रोती रही तो कहीं मेरे जब्त का बंद भी मेरा साथ ना छोड़ दे। मैंने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैंने तुझे बहुत समझाया था ना, इस दिन के लिए जीना सीखो, दुनिया सवाए एक फरेब के और कुछ नहीं। हाँ आप ठीक कहते थे, मगर मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये कहते हुए उसकी सिसकियों की आवाज़ और बुलंद होगी। वो मेरे सीने से लगी हुई थी और मेरी नज़रों के सामने से उसकी पैदाइश, बचपन, लड़कपन, जवानी और ज़िंदगी भर के तमाम मराहिल की तस्वीरें गुजर रही थीं। कभी बिस्तर पर पड़ी हुई वो गुड़िया जिसके रोने से मैं बेचैन हो जाया करता था, कभी फ्रॉक पहनी हुई वो परी जिसकी एक एक अदा पर मैं जान निसार करता था, कभी स्कूल के यूनिफॉर्म में बैग लटकाए वो मासूम सी करी, कभी कॉलेज के यूनिफॉर्म में फूलों जैसी वो बच्ची, और कभी शादी के जोड़े में सजी मेरे दिल का वो टुकड़ा जो उस वक्त सरापाए हसरत और यास की सूरत बने मेरे सीने से लगी तड़प रही थी। मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर खुद से दूर कर दिया और अपना सर पकड़कर खड़ा हो गया। लैला सिसकती हुई आवाज़ में बोली, मुझे अपने घर वालों में से यहाँ और कोई नहीं मिला, ना शोहर, ना बच्चे, ना आप लोगों में से कोई मिला सवाए भैया के। उनकी हालत बहुत ख़राब है अब्बू, वो बहुत बेकरारी से आपको ढूंढ रहे हैं, उन्हें बस आप ही से उम्मीद है। मैंने लैला की तरफ देखकर कहा, उस अहमक ने दुनिया में भी गलत उम्मीदें बांधी थी और अब भी गलत उम्मीद बांध रहा है। दुनिया में उसे अपने कारोबार, बीवी और बच्चों से सारी उम्मीदें थी। उसका नतीजा वो अब भुगत रहा है और अब वो मुझसे उम्मीद लगा रहा है, हालांकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतने में आसमा भी हमारे करीब आकर खड़ी हो चुकी थी। मेरी आखिरी बात सुनकर वो बोली, अंकल मुझे तो सारी उम्मीद आपसे थी, लेकिन अब आप भी ना उम्मीद कर रहे हैं। तुम्हें याद है आसमा, जब तुम लैला के साथ पहली दफ़ा मेरे घर आई थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे याद है अबू, आपने इससे क्या कहा था? आसमा की जगह लैला ने जवाब दिया, आपने कहा था कि बेटा तुम मेरी बेटी की सहेली हो, देखो ऐसी सहेली बनना जो जन्नत में भी उसके साथ रहे। ऐसा ना हो कि तुम दोनों खुदा को नाराज़ कर दो और किसी बुरी जगह तुम दोनों को साथ रहना पड़े। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम दो कि तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया। आखिरी जुमला कहते हुए लैला फिर रोने लगी, उसके साथ आसमा भी सिसकियां भरने लगी। मैंने गर्दन घुमाकर सौले को देखा जो उस अरसे में खामोश खड़ा हुआ था। मेरा ख्याल था कि शायद वो कोई उम्मीद अफ़ज़ा बात कह सके। मुझे अपनी तरफ मतवज्जे देखकर वो कहने लगा, अब्दुल्ला, वैसे तो हर फर्द का मामला सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में। इंसान का अमल अगर राई के दाने के बराबर था तब भी उसका नामा अमाल में मौजूद होगा। हर अमल को आज परखा जाएगा। नीयत, असबाब, मुहर्रकात, हालात, अमल और उसके नताइज, एक एक चीज़ की जांच होगी। फरिश्ते, दरो दीवार, आज़ा, जवारे, हर चीज़ गवाह बन जाएगी। यहाँ तक कि ये बिल्कुल मुतय्यन हो जाएगा कि हर अच्छा बुरा अमल किस जज़ा या सज़ा का मुस्तहिक है। नेकी का बदला 10 से 700 गुना तक। सब्र और नुसरत दीन के लिए किए गए कामों का बदला बेहदो हिसाब दिया जाएगा, जबकि बदी का बदला उतना ही होगा जितना बदी की होगी। अलबत्ता शिर्क, कत्ल, जिना जैसे जराइम अगर नामा या माल में आ गए तो इंसान को तबाह कर देंगे, जबकि माल यतीम खाना, वरासत का माल हड़प करना, तोहमत लगाना वगैरह जराइम इतने ख़तरनाक है सारी नेकियों को खाकर इंसान को जहन्नुम में पहुंचा सकते हैं। ये सज़ा जज़ा के अमूमी ज़ाब्ते हैं, उनकी बुनियाद पर अल्लाह ताला अदल के साथ फैसला करेंगे। और यकीन रखो कि किसी पर राई के दाने के बराबर जुल्म नहीं होगा। तुम्हारी औलाद के हवाले से वाहिद उम्मीद अफ़ज़ा बात जो मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ वो ये है कि तुम्हारे जैसे साबकीन के अलावा आज के दिन हिसाब किताब के ज़रिए से सच्चे अहले ईमान की निजात का मामला जल्द या बदेर हो जाएगा। अलबत्ता तुम अपनी औलाद को मुझसे बेहतर जानते हो कि उनके निजात का इम्कान कितना है। मुझे ज़्यादा परेशानी अपने बेटे की है, मैंने जवाब दिया। इस जवाब में मेरे सारे अंदाजे, उम्मीदें और अंदेशे जमा थे। मैंने मज़ीद तबसरा किया, उसे पैसे कमाने, गाड़ी बंगले और दौलतमंद बनने का बहुत शौक था। ये शौक जिसको लग जाए उसे किसी भी बुरे हाल में पहुंचा सकता है। उसके बाद अक्सर लोग हलाल, हराम और अच्छे बुरे की तमीज़ खो बैठते हैं। अगर कसब हराम से बच भी जाएं तो इसराफ, गफलत, नमूद व नुमाइश, बखल, तकब्बुर और हक तलफी जैसी बुराइयां इंसान को एहतसाब आला की उस अदालत में ला खड़ा करते हैं जहां निजात बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी इस बात का जवाब गैर मुतवक्के तौर पर आसमा ने दिया। ये सारी बातें लैला मुझे बताती थी। उसने आपकी कुछ किताबें भी मुझे पढ़ने के लिए दी थी, मगर मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती थी। मेरी बदकिस्मती कि मेरी सारी ज़िंदगी गफलत, दुनिया परस्ती, फैशन, नमूदो नुमाइश, असराफ और तकब्बुर में गुजर गई। मुझ पर हसीन नज़र आने का खुब्त सवार था। मैंने लाखों रुपए जेवर, कपड़ों और कॉस्मेटिक्स में बर्बाद कर दिए, मगर गरीबों पर मैं कभी कुछ खर्च न कर सकी। कभी क्या भी तो उसको बहुत बड़ा एहसान समझा। हालांकि अल्लाह ने हमें बहुत मालो दौलत अता किया था। यही नहीं, मुझे जब गुस्सा आता था तो मैं बेदरेग उसे कमज़ोर लोगों पर उतारती थी। बाहया लिबास पहनना मेरे नज़दीक गुर्बत की अलामत थी। चुगलियाँ, गीबत,
ऐब जोई मेरे लिए मामूली बातें थी, या मामूली बातें आज इतना बड़ा रोग बन जाएगी, मुझे नहीं मालूम था। ये कहकर एक दफ़ा फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। लैला अफसुर्दा लहजे में बोली, इसके अम्मी अबू बहुत बुरे हाल में हमसे मिले हैं, उनके साथ पता नहीं क्या होगा। फिर वो मुझे देखकर बोली, अबू मेरे साथ क्या होगा? ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बेटा इंतज़ार करो, उम्मीद ये है कि अब ज़्यादा देर ना गुजरेगी कि हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। उस वक्त मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इतनी सख्ती उठाने के बाद वो तुम्हारे वो गुनाह माफ़ कर देगा जो तुमने दुनिया में मामूली समझ कर किए थे। काश अबू मैं आपका रास्ता इख्तियार कर लेती। आपने मुझे बहुत समझाया था कि ईमान ज़ुबान से कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं, खुदा की हस्ती को अपनी ज़िंदगी बना लेने का नाम है। रस्मी इबादत खुदा को मतलूब नहीं, उसे कल्ब की दीनदारी चाहिए, उसे चंद बेरूह सजदों की ज़रूरत नहीं। एक सच्चा खुदा परस्त बंदा चाहिए। ईमान मेरी ज़िंदगी में तो था, मगर वो मेरी शख्सियत का अहाता नहीं कर सका। मैंने आपके कहने से नमाज़ें तो पढ़ी, मगर खुदा की याद मेरी ज़िंदगी नहीं बन सकी। मैंने रोज़े तो रखे, मगर मुझसे सच्चा तकवा पैदा नहीं हो सका। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 50 बरस वो सब करना पड़ता। यहाँ तो सदियाँ गुजर गई हैं इस गर्मी और सख्ती में परेशान घूमते घूमते। लैला की बात सुनकर आसमा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सिसकते हुए कहा, बहन तुम मुझसे तो बेहतर हो। मैंने तो ज़िंदगी में नमाज रोज़ा कुछ नहीं किया। अखलाकी गुनाह, नमूदो नुमाइश, असराफ, तकब्बुर और हक तलफी वगैरह इसके अलावा हैं। मेरा क्या होगा? मुझे तो सवाए जहन्नुम के कोई अंजाम नज़र नहीं आता। ये कहकर वो चीख चीख कर रोने लगी। उन दोनों की बातों से मेरा दिल कट रहा था। मुझ में अब मजीद उनके साथ रहने की हिम्मत नहीं रही थी। साले को मेरी हालत का अंदाज़ा हो चुका था। उसने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा, अब्दुल्ला को अब यहाँ से रुखसत होना होगा। आप दोनों यहाँ बैठकर अल्लाह ताला के फैसले का इंतज़ार कीजिए। ज़्यादा देर नहीं गुजरेगी कि हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे ले गया। मैं चाहता था कि जाते जाते लैला को तसल्ली दे दूं। मैं पीछे मुड़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पीछे का मंजर बदल गया है। हम किसी और जगह खड़े थे। मुझे ज़रा तेज़ी से तुम्हें वहाँ से हटाना पड़ा, वगरना तुम्हें और दुख होता। क्या तुम अपने बेटे से मिलना चाहोगे? नहीं, मैं मज़ीद कुछ देखने की ताब नहीं रखता, मैंने दो टोक जवाब दिया। मेरा दिल अफसुर्दगी के गहरे समंदर में डूब चुका था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह वापस दुनिया में लौटूं और लैला की इस्लाह को ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लूं। मुझे एहसास हुआ कि अब ये मुमकिन नहीं। फिर अंदेशे के एक जहरीले सांप ने मेरे सामने सर उठाया। मैंने सौले से कहा, सौले कहीं लैला के इस हाल में मेरा कसूर तो नहीं? कहीं मैं तो इसका जिम्मेदार नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, औलाद तो नूह अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर की भी गिरफ्त में आई है, मगर जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। इंसान का फरीज़ा सिर्फ सही बात दूसरों तक पहुंचाना है। कबूल करने ना करने का फैसला हमेशा दूसरे करते हैं। तुम्हारी बेटी लैला ने अपने फैसले खुद किए थे, लिहाजा तुम उसकी तकलीफ के जिम्मेदार नहीं हो। मुझे लगा जैसे मुझ पर से एक बोझ उतर गया है, मगर अगले ही लम्हे मुझ पर एक दहशतनाक इंकशाफ हुआ। अगर मेरी बेटी की वजह से मेरी पकड़ की नौबत आई तो क्या होगा? यही कि मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी प्यारी बेटी को जहन्नुम में झोंककर अपनी जान बचाना पसंद करूंगा, क्योंकि आज के दिन का अजाब इतना शदीद है कि सारे रिश्ते और ताल्लुकात उसके आगे हीच हैं।